हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रूट, शूट। We know that plants are living things. Most plants have two main parts. One part of a plant is below the ground and the other part is above the ground. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। पेड़ों के दो पार्ट्स होते हैं यानी कि पौधों के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है धरती के नीचे जिसको हम नहीं देख सकते और दूसरा पार्ट होता है धरती के ऊपर जो हम सबको दिखाई देते हैं। द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। द पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। द शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बच्चों, पेड़ का जो पार्ट धरती के नीचे होता है उसको हम रूट यानी कि जड़ के नाम से जानते हैं और जो पार्ट धरती के ऊपर होता है जिसे हम और आप देख सकते हैं उसको हम शूट कहते हैं। शूट के अंडर में आते हैं स्टेम्स यानी कि उसकी शाख, पत्तियां, बर्ड्स यानी कि कलियां, फूल और फल। रूट। There are two main types of roots, tap roots and fibrous roots. रूट्स भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है टैप रूट और एक है फाइब्रस रूट्स। टैप रूट, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल thick root from which the small roots grow. Plant like bean, mustard and hibiscus have tap roots. अब टैप रूट क्या होता है आइए जान लेते हैं। टैप रूट में एक ही जड़ होती है जो कि काफ़ी मोटी होती है और उसके अंदर से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। उसका एग्जाम्पल है यानी इसका उदाहरण है बीन, मस्टर्ड और हिबिस्कस के रूट्स। फाइब्रस रूट, it consists of many thin and bushy roots. Plants like grass, wheat and onion have fibrous roots. Fibrous roots में छोटी छोटी और बहुत सारी घनी रूट्स होती हैं जैसे कि घास, गेहूँ, व्हीट और अनियन, प्याज, ये सब फाइब्रस रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। फंक्शंस ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का क्या काम होता है, जड़ों का क्या काम होता है। रूट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जड़ जो है धरती में से पानी और जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। इट एंकर्स अ प्लांट टू द सॉइल। प्लांट को यानी पौधों को धरती से, मिट्टी से जोड़ने का काम करता है। इट सपोर्ट्स द स्टेम, उसकी शाखाओं को सहारा देने का काम करते हैं। इट स्टोर्स फूड इन प्लांट्स सच एज कैरेट्स, जैसे कि कैरेट में खाने को स्टोर करने में रूट्स मदद करती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन यानी कि धरती के नीचे जड़ों को बड़ा होने में और पेड़ों को ऊपर से बड़ा होने में मदद करते हैं। शूट। शूट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग अबव द ग्राउंड. इट कंसिस्ट्स ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट वो पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं जो धरती से ऊपर होता है। उसमें स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, पत्तियां होती हैं, कलियां होती हैं, फूल और फल होते हैं। स्टेम। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट. इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. स्टेम जो है पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसके कई सारे महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं। आइए जानते हैं वो फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम प्रोवाइड्स अ सपोर्ट टू द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम जो है पत्तियों को, फलों को और फूलों को सहारा देता है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। स्टेम का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है कि वो पेड़ों को पानी और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पहुंचाता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर फूड, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एट्सेट्रा। वो
खाने को स्टोर करने में मदद करता है, जैसे कि आलू, अदरक, हल्दी। स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर मेक फूड जस्ट लाइक द लीव्स। जो स्टेम हरे रंग की होती हैं वो भी खाना बनाती हैं, जैसे कि पत्तियां होती हैं। प्लांट्स हैव different kinds of stems. A coriander plant has soft and green stem. धनिया का जो पेड़ होता है उसकी stems हरी और काफ़ी नाजुक यानी नरम होती हैं। Trees like शीशम and neem have very hard, thick and woody stems called trunk. बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जैसे कि शीशम का पेड़, नीम का पेड़, जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, उसको हम ट्रंक कहते हैं। Some plants have very thin and weak stems. Such plants require support to grow. They are called climbers. Bougainvillea and money plants are climbers. बच्चों, कुछ स्टेम्स इतनी नाजुक होती हैं और इतनी कमज़ोर होती हैं कि उनको दूसरे पेड़ों का सहारा चाहिए होता है बड़े होने के लिए, उनमें ग्रोथ लाने के लिए। उनको हम क्लाइंबर्स के नाम से जानते हैं। बॉगनविलिया और मनी प्लांट इसका सबसे important उदाहरण हैं। The stems of potato, onion, ginger grow below the soil. They are called underground stems. They store food. We also eat these stems. बच्चों, कुछ stems होते हैं जैसे कि पोटैटो, आलू, प्याज, जिंजर यानी अदरक, जो कि मिट्टी के नीचे उगते हैं। इनको हम अंडरग्राउंड स्टेम्स भी कहते हैं और इन स्टेम्स को हम खाने की तरह से खाते हैं। लीफ यानी कि पत्तियां। लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट। ऑब्जर्व अ लीफ क्लोजली। ईच लीफ हैज अ ट्यूब इन द मिडल। दिस इज कॉल्ड मेन वेन। बच्चों, लीफ होती है यानी कि पत्तियां, वो किसी भी शूट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। अगर आप किसी भी पत्ती को बहुत ही करीब से देखेंगे तो उसमें आपको एक बहुत ही पतली सी ट्यूब नजर आएगी। इस ट्यूब को हम कहते हैं मेन वेन। There are many side tubes called side veins coming from the main vein. The lower side of the leaf has many tiny holes. These are called stomata. Plants breathe in and out through stomata. बच्चों, मेन ट्यूब के अगल बगल आपको बहुत सारी साइड में ट्यूब्स नजर आएंगी। इनको हम साइड वेन्स कहते हैं, जो कि मेन वेन से निकलती हैं। और पत्तियों में बहुत ही छोटे छोटे महीन महीन छेद होते हैं। इन छेद को हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटा से पेड़ जो हैं और पत्तियां सांसें लेती हैं। फंक्शंस ऑफ लीव्स यानी पत्तियों का क्या काम होता है। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। The leaves have a green colored substances called chlorophyll that helps them to prepare food. Leaves prepare food with the help of water and gas called carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. They get water from the soil and carbon dioxide from the air. This is called photosynthesis. बच्चों, पत्तियों को हम पेड़ों का फूड फैक्ट्री कहते हैं। पत्तियां जो है खाना बनाने में काफ़ी मदद करती हैं। पत्तियों में जो हरा सब्सटेंस होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है सबसे अहम हिस्सा होता है खाना बनाने में। लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड गैस। पत्तियां जब खाना बनाती हैं तो उसमें उनको पानी और गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। खाना बनाने में सनलाइट की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसके बाद दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उनको जो पानी मिलता है वो सॉइल से मिलता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलता है जो कि एयर में मौजूद होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वाइल मेकिंग फूड लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स breathe in oxygen to stay alive. Stomata on the leaf help the plant to breathe. बच्चों, जब पेड़ खाना बना रहे होते हैं, पत्तियां जब उनकी मदद कर रही होती तो उस समय वो ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं। ऑक्सीजन जो है जीवित रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स जो कि जब सांस लेते हैं वो स्टोमेटा की मदद से सांस लेते हैं। स्टोमेटा वो होता है जो पत्तियों में जो छोटे पोर्स होते हैं
वो स्टोमेटा कहलाता है। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच स्टोर फूड, वी ईट दीज एज वेजिटेबल्स। बच्चों, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जैसे कि पालक हो गई या फिर पत्ता गोभी हो गई, ये अपने अंदर खाना स्टोर करते हैं जिनको हम सब्जियों के तौर पर खाते हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। A flower is the most beautiful and odorful part of the plant. Most flowers have a sweet smell. Most flowers grow into the fruits. बच्चों, फ्लावर जो होता है यानी कि फूल, वो पेड़ का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है जिसमें कि हमें बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है। कुछ फ्लावर जो होते हैं आगे चल के फ्रूट्स यानी कि फलों में बदल जाते हैं। Most of the fruits have seeds inside them. बहुत से ऐसे फल होते हैं जिनके अंदर हमें बीज देखने को मिलते हैं। Seeds are protected inside the fruits. New plants grow mostly from seeds. Every seed has a baby plant inside it. When the seed gets enough water, air and sunlight, the baby plant starts growing. This process of a new plant growing from a seed is called germination. बच्चों, seeds are protected inside the fruit, यानी जो fruits होते हैं, जो फल होते हैं, फलों के अंदर हमें seed देखने को मिलती है। वो seed जो है और उन seeds के अंदर छोटे plants होते हैं। जब इन छोटे plants को हम सही समय पर पानी देते हैं और sunlight उन्हें मिलती है, सूर्य की किरणें मिलती हैं और हवा मिलती है, तो वो बेबी प्लांट धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और फिर वो दूसरे पेड़ों में तब्दील हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन कहते हैं। इन्फोबिट, द सीड्स दैट वी कैन ईट आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट राइस ग्रेन्स एंड राजमा यानी किडनी बीन्स। द सीड्स दैट वी डू नॉट ईट आर कॉल्ड नॉन एडिबल सीड्स। फॉर एग्जाम्पल, we do not eat the seeds of apples as they are poisonous. बच्चों, कुछ सीड्स जिनको हम खाने के तौर पर खा सकते हैं उनको हम एडिबल सीड्स कहते हैं, जैसे कि राइस ग्रेन्स या फिर राजमा। कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते, यानी कि सेब का बीज। सेब का बीज याद रखिएगा कि वो जहरीला होता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। टर्म्स टू रिमेंबर: taproot, a root in which small thin branches grow from main root. taproot वो होता है जिसमें से एक ही मेन रूट के अंदर से छोटी छोटी कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं। fibrous root, roots in which several roots of different sizes bunch together at the base of the stem. fibrous root बच्चों वो होती है जो कि एक ही रूट में से कई सारी छोटी और बड़े साइजेस के अलग से खूब सारी ब्रांचेस निकलती हैं। वो पूरी ब्रांच एक बंच की तरह होती हैं। ट्रंक, द मेन स्टेम ऑफ अ ट्री। ट्रंक वो होता है जो कि पेड़ का मेन स्टेम होता है जिस पर कि पूरा पेड़ खड़ा होता है। लीफ ब्लेड, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ ब्लेड वो होता है जो कि पत्ती का एक फ्लैट हिस्सा होता है। वेन्स, ट्यूब्स रनिंग थ्रू द लीव्स। वेन वो होता है जिसमें कि आप पत्तियों में छोटी छोटी ट्यूब्स देख सकते हैं। इन ट्यूब्स को हम वेन्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड फॉर द होल प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो खाना बनाने का प्रोसेस होता है जिसमें पत्तियां पूरे पेड़ के लिए खाना बनाती हैं, जिसके लिए पत्तियों को ज़रूरत होती है पानी की, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड। जर्मिनेशन वो होता है जब एक सीड में से एक दूसरा पौधा निकल रहा होता है, इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। Now I know plants have two main parts, the shoot and the root. Plants में दो parts होते हैं जिसको हम shoot और root के नाम से जानते हैं। Tap root and fibrous root are the main kind of roots. Tap root और fibrous root जो होती हैं वो root का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। Roots
फिक्स द प्लांट टू द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स। बच्चों, रूट्स जो होती हैं प्लांट को धरती के साथ फिक्स करने में मदद करती हैं और सॉइल यानी कि मिट्टी में से जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो पानी होता है, नमक होता है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं ताकि पेड़ जो हैं हमारे जीवित रह सकें। द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड कैरीज वाटर एंड फूड। स्टेम जो है प्लांट को यानी कि पेड़ों को सहारा देती है और जड़ से लेके फूड में खाना और पानी पहुंचाने का काम करती है। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। फूल जो होते हैं वो फलों में बदल जाते हैं और बहुत से फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें बीज देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज के चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।